मैं पहले कहना चाहूँगा कि बिहार के बारे में लोग जो भी कहते हैं पूरे भारत में कि वो गलत है। मैं पहली बार अपनी उम्र में बिहार आया हूँ, दरभंगा। मैं यहाँ लोगों से मिला। बिहार बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मान सम्मान देते हैं। और एक बिहार को हमेशा एक प्रोजेक्ट किया जाता है कि गलत तरीके से, ऐसा नहीं है। हर राज्य में आप जाओ ना, 4 गलत आदमी होते हैं। तालाब में मच्छी गंदी होती है तो लोग समझते पूरा तालाब गंदा, ऐसा नहीं है। बिहार बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये मुझे नहीं पता थी। जब मैं इधर आया तो मुझे इस बारे पता चला कि ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है और इसकी खासियत है। लता मंगेशकर जी यहाँ से थी, तो एक मंदिर भी है मंगेश नाम का उनका, वो आती है यहाँ। तो ऐसे कई मुझे मालूम पड़ा है कि बिहार के बारे में और यहाँ की संस्कृति के बारे में। बहुत खूबसूरत है बिहार। जैसा आप यूपी देखते हो, बिहार को भी वही नज़र से आपको देखना होगा। पहले बताता हूँ कि मैं एक प्रोग्राम के लिए इधर आया हूँ। यहाँ लड़कियाँ लड़के जो बिहार के लोग हैं वो परफॉर्म करने वाले कल आज। तो मैं कल उनसे मिला कि फिर उन्होंने बताया, मैंने उनको एक ही बात की कि आप परफॉर्म कर रहे हो लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म है कि बिहार में। तो उन्होंने मुझे एक विस्तार में कल बताया और कई लोगों से मैं यहाँ मिला। पहली बात, बिहार कला के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है। यहाँ कला की कदर नहीं है। आपने हब सरकार बात करती है, मजदूर की बात करती है, अच्छी बातें करिए, किसान की बात करिए, रोजगार की बात करिए, इंजीनियर्स डॉक्टर की बात करिए। जो कला दिखाते हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री, उसकी कौन बात करेगा? उसमें भी तो युवा अपने भविष्य बनाने आते हैं। तो बिहार में जैसा भी यूपी में आप देखिए, यूपी, मध्य प्रदेश देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहाँ सब्सिडी दे रही है सरकार, वहाँ शूटिंग्स आ रही है। जब शूटिंग्स राज्य में आपकी आएगी तो वहाँ के लोकल लोग को काम मिलता है, वहाँ के जो आसपास के कारोबार बढ़ते हैं और एक रौनक होती है राज्य में कि आप बिहार में आते, शूटिंग चल रही है, लोकेशन कितने अच्छे अच्छे, नालंदा, दरभंगा, इतने अच्छे अच्छे जगह है यहाँ। नमस्कार, आज मेरे साथ एक खास मेहमान है जो महाराष्ट्र के धरती यानी मुंबई से चलकर यहाँ पहुँचे हैं दरभंगा। बिहार आए हैं, बिहार घूमे हैं और ख़ासकर दरभंगा वो बिहार का सुदूर इलाका जो हमेशा पिछड़ा रहा, आज पिछड़ेपन पे इन्होंने जो भ्रमण किए हैं उस पे विस्तार से जानकारी लेंगे कि दरभंगा आए, बिहार कैसा लगा। हम आपको इनका परिचय दिलवा देते हैं। सुरेश गुप्ता नाम है इनका और महाराष्ट्र के मुंबई में यानी फिल्म सिटी जो है वहाँ के इंडियन सिने वर्कर्स जो एसोसिएशन है उनके ये अध्यक्ष भी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, आपका हमारे बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, ये बताइए, आपको आए हुए अगले 24 घंटा हो चुका है, दरभंगा घूमे होंगे आसपास, कैसा लगा सर? मैं पहले कहना चाहूँगा कि बिहार के बारे में लोग जो भी कहते हैं पूरे भारत में कि वो गलत है। मैं पहली बार अपनी उम्र में बिहार आया हूँ, दरभंगा। मैं यहाँ लोगों से मिला। बिहार बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मान सम्मान देते हैं। और एक बिहार को हमेशा एक प्रोजेक्ट किया जाता है कि गलत तरीके से, ऐसा नहीं है। हर राज्य में आप जाओ ना, 4 गलत आदमी होते हैं। तालाब में मच्छी गंदी होती है तो लोग समझते पूरा तालाब गंदा, ऐसा नहीं है। बिहार बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और घूमने के मैं अभी दरभंगा फोर्ट गया, फिर काफ़ी लोगों से, कल भी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मिला, तो एक अपनापन लगा, ऐसा पराया नहीं लगा। बेचारे मान सम्मान में इन्होंने कोई कमी नहीं की। मेरे साथ में पूरा दिन रहना, यहाँ की बातें बताना। और बिहार दरभंगा में मैं जहाँ हूँ, यहाँ मैथिली करके जो है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये मुझे नहीं पता थी। जब मैं इधर आया तो मुझे इस बारे पता चला कि ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है और इसकी खासियत है। लता मंगेशकर जी यहाँ से थी, तो एक मंदिर भी है मंगेश नाम का उनका, वो आती है यहाँ। तो ऐसे कई मुझे मालूम पड़ा है कि बिहार के बारे में और यहाँ की संस्कृति के बारे में। बहुत खूबसूरत है बिहार। जैसा आप यूपी देखते हो, बिहार को भी वही नज़र से आपको देखना होगा। देखिए, बिहार के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से आपको बता दें कि बिहार एक एकलौता राज्य है जहाँ कलाकारों का कोई कद्र नहीं होता है। यहाँ कलाकार तो बहुत है लेकिन उनके कलाकार उनके कला को पहचाने कौन? पूरे बिहार में कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं, कोई बड़ा फिल्म सिटी नहीं, कोई बड़ा स्टूडियो नहीं, जैसे उनको एक अच्छा मुकाम मिल सके, एक रास्ता मिल सके और वो आगे बढ़ सके। जिस तरह से बिहार ने बड़े बड़े स्टार को दिया है, आपने देखा बहुत सारे बॉलीवुड में ऐसे स्टार हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे, सोनाक्षी सिन्हा जैसे जो बिहार से हैं, बहुत सारे। अब जैसे कि अभी सर बता रहे थे कि लता मंगेशकर खुद बिहार की रहने वाली है। उसके अलावा बिहार के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं सर जो बिहार से ही हैं। प्रकाश झा है, सुशांत सिंह राजपूत जो नेहा शर्मा है, एक्ट्रेस नेहा शर्मा है, मनोज वाजपेयी है, पंकज त्रिपाठी से अनेक है, अनेक। लेकिन सर बिहार में कलाकारों की कदर क्यों नहीं होती है? मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं एक प्रोग्राम के लिए आया हूँ। यहाँ लड़कियाँ लड़के जो बिहार के लोग हैं वो परफॉर्म करने वाले कल आज। तो मैं कल उनसे मिला कि फिर उन्होंने बताया, मैंने उनको एक ही बात की कि आप परफॉर्म कर रहे हो लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म है कि बिहार में। तो उन्होंने मुझे एक विस्तार में कल बताया और कई लोगों से मैं यहाँ मिला। पहली बात, बिहार कला के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है। यहाँ कला की कदर नहीं है। आपने हब सरकार बात करती है, मजदूर की बात करती है, अच्छी बातें करिए, किसान की बात करिए, रोजगार की बात करिए, इंजीनियर्स डॉक्टर की बात करिए। जो कला दिखाते हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री, उसकी कौन बात करेगा?
उसमें भी तो युवा अपने भविष्य बनाने आते हैं। तो बिहार में जैसा भी यूपी में आप देखिए, यूपी, मध्य प्रदेश देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहाँ सब्सिडी दे रही है सरकार, वहाँ शूटिंग्स आ रही है। जब शूटिंग्स राज्य में आपकी आएगी तो वहाँ के लोकल लोग को काम मिलता है, वहाँ के जो आसपास के कारोबार बढ़ते हैं और एक रौनक होती है राज्य में कि आप बिहार में आते, शूटिंग चल रही है, लोकेशन कितने अच्छे अच्छे, नालंदा, दरभंगा, इतने अच्छे अच्छे जगह है यहाँ देखने के लिए। और इतिहास, नालंदा में ब्रिज भी आपने देखा, ग्लास ब्रिज है, यूनिवर्सिटी है, ऐसा ताइवान, मतलब एक खूबसूरत जगह से बहुत सारे लोकेशन है यहाँ, वाटरफॉल सब कुछ। यहाँ क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? यहाँ शूटिंग्स क्यों नहीं आती आज तक? ये पिछड़ा क्यों रह गया कला के क्षेत्र में? यहाँ बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाता है? यहाँ की जो लड़की लड़के जो है, जो भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दिया जाता? उनको पिछड़ा क्यों रखा जाता है? ये बिहार के सरकार को बहुत बड़ा सवाल है। मैं कल उनसे कई घंटे मैंने बात की। मैंने उनको पूछा कि आप चलो इसमें परफॉर्म कर रहे हो, आप आगे क्या करोगे? सर यही नहीं, हम ये छोटे मोटा परफॉर्म करते हैं, कभी महीने में 2 महीने में एक फैशन शो हो जाता है, बस वही कर लेते हैं। मतलब इनकम क्या? बोले सर इनकम कुछ नहीं मिलता है। उनका भविष्य में आपके कहने से जाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा, मैं आपने बॉलीवुड कभी आए कभी काम करने? सर प्लेटफॉर्म ही नहीं, कौन देगा? और बिहार में शूटिंग्स होती नहीं है, कोई आता नहीं है, तो हमें काम कैसा मिलेगा? तो आप भी सोच लो कि बिहार में कला कितना पिछड़ा रह गया है। तो मैं यहाँ आने के बाद अभी 3-4 दिन में और दौरा करने वाला हूँ। मेरी 4-5 मांगे हैं। नीतीश कुमार जो हमारे अपने बिहार के मुख्यमंत्री है, और तेजस्वी यादव जी, आप एक युवा नेतृत्व है, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, हम आपका देखते हैं, ऐसा नहीं आप हॉस्पिटल्स में जा रहे हो विजिट करने, कला के लिए शहर में आपको आना होगा। देखो कैसा है, आप भी एक्टर लोग को बुलाते हो, कोई प्रोग्राम होता है, कला को बुलाते हो ना, आप परफॉर्म कराते हो, बड़ी बड़ी संस्कृति दिखाते हो बिहार के बारे में, डांस परफॉर्मेंस कराते हो, कहाँ कौन होते हो? कला होते। जब काम निकल गया तो उनके बारे में पूछना नहीं होता आप लोग को। लेकिन तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी, मैं आपके राज्य में आया हूँ, मैं आपको आज अवगत कराता हूँ आपके आईने से राज्य के। पहला मुद्दा, जैसा यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये भी हमारे बिहार जैसा है, ये सब एक ही राज्य है, सेम दिखता है, सेम लोग हैं हम। वहाँ सब्सिडी है, वहाँ शूटिंग्स बढ़ गई, यहाँ भी आपको सब्सिडी देना होगा जल्द से जल्द। और दूसरी बात, जैसे अभी एमपी में लोग जगह जगह स्टूडियो बनाए जा रहे हैं, नोएडा में फिल्म सिटी बन रहा है, छत्तीसगढ़ वाले दे रहे हैं, झारखंड में सब जगह अभी स्टूडियो बनना चालू हुआ, लेकिन आपके यहाँ पिछड़ा रह गया। आप तो स्टूडियो की बात ही नहीं करते हो। आपको यहाँ स्टूडियो बनाना होगा जहाँ लोग, यहाँ काम मिलेगा लोगों को, जहाँ वो कह सकते हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, युवा, जो भविष्य इनका, कि हमारे बिहार में भी यहाँ नालंदा में स्टूडियो है, यहाँ पटना में स्टूडियो है, वो वहाँ जाके काम कर सकते हैं। जैसा आप कहते हो आईटी कंपनी यहाँ बनी है, काम करने का जगह होता है, यहाँ आपको जगह देनी होगी सरकार को, और सरकार कला के। और तीसरी बात मेरे सामने आई है कि हर जिला में, यहाँ 38 जिला है, हर जिला में हर महीने लाखों रुपये कला के नाम पर खर्च होता है, लेकिन वो ज़मीन तक नहीं पहुँचता है, वो सिर्फ पेपर पे रह जाता है, वो पैसा जाता कहाँ है? और यहाँ के लोगों को काम नहीं मिलता उसमें। अगर कभी 1-2 काम साल में उन्होंने कला के क्षेत्र में दिखा दिया, वो बाहर से कलाकार लोग आते हैं, मजदूर बाहर से लिया जाता है। क्यों? बिहार में कुछ कमी है क्या? सुशांत सिंह राजपूत थे यहाँ के, आपको पता है ना, इतनी कम उम्र में कहाँ से कहाँ गए थे। पंकज त्रिपाठी आज कहाँ है? मनोज वाजपेयी कहाँ है आज? प्रकाश झा कहाँ है आज? लता मंगेशकर जी यहाँ की थी। आज मैथिली जो आज ये दरभंगा में, आज उदित नारायण के गाने जो है पूरे दुनिया, हाँ उदित नारायण जी, मैथिली का सुनिए ना, कुमार सानू, ये सब खुश हो जाते हैं, सब फेमस है, उसके बाद भी अब पिछड़ा है क्यों? तो मेरा AICW के मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे भारत का दौरा करता हूँ। मैंने महाराष्ट्र में ना, मैंने गवर्नमेंट की एक कमेटी बनाई सरकार के लिए, वहाँ भले के लिए मैंने बनवाई, इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके बाद बिहार के लिए मैं आया हूँ। मैं महाराष्ट्र के बिहार के मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी, आपसे उप मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे मांग करता हूँ कि कला को बचा लो। यहाँ के हज़ारों की तादाद में जो युवा है ना, जो बेचारे एक आस लेके बैठे, आस बचा लो। एक सवाल है कि बिहार के जो कला मंत्री है, जो कला एवं संस्कृति के जो मंत्री है, उनको खुद नहीं पता कला क्या होता है। संस्कृति कला वो कराते हैं, हालांकि बड़े बड़े कार्यक्रम में वो जाते हैं, वहाँ बाहर से लड़कियों को मंगाया जाता है, कलाकारों को मंगाया जाता है। जो लड़के आते हैं, मैंने देखा है अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं, महाराष्ट्र से, मुंबई से, नेपाल तक से कलाकार को मंगाते हैं। बिहार के कलाकार को परफॉर्मेंस का मौका क्यों नहीं? देखो अभी आपने बताया, सांस्कृतिक मंत्री जो रहेंगे यहाँ के, पहले भी रहेंगे, उनको कला के बारे में ABCD नहीं आता होगा, इसलिए सब बाहर से मंगाते थे। जो सांस्कृतिक मंत्री होता है ना, वो इंडस्ट्री का होना चाहिए, इंडस्ट्री का। जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में आप अमित देशमुख थे, उनका रितेश देशमुख भाई था, उनकी वाइफ इंडस्ट्री की थी, तो वो उनका दर्द वो समझ पाएगा। आप एक किसी भी अननोन को बता दोगा संस्कृत में, वो क्या करेगा वो आदमी। तो आज मैं आपको वही कहा ना, अभी आपने कहा नेपाल से, बाहर से मंगाया, बिहार के लोगों को क्यों नहीं? इतने बड़े एक्टर जा रहे हैं। अभी आप आज देखो, एक बड़ा प्रोग्राम है यहाँ, देखो ना, सर यंग एज के लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी बिहार के लोग हैं, वही बिहार के लोग हैं।
तो यही कारण आप बिहार को छोड़ के जो इतने बड़े आइकॉन है, मतलब उनका जो, अब मैं देख रहा हूँ उनका जो एक्टिंग करने का स्किल है, जो यहाँ जो कला का है, वो आप दबा दिया आपने, बोलते ना वो आपने उसको एक तिजोरी में बंद करके रखा हुआ है। तो सरकार को ना, जो सांस्कृतिक मंत्री और कामगार मंत्री है, उनका भी फर्ज बनता है कि कला को क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा, नहीं तो आने वाले दिन में ना बिहार को एक अलग नज़रिए से और देखा जाएगा। सर, आप इसके लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? क्योंकि आप आए हैं, बहुत करीब से देखे हैं, कलाकारों से मिले हैं, उनसे बातचीत हुई होगी, तो पता तो चला होगा सर बिहार में कलाकार तो हैं, लेकिन उनके कलाकार को आपने कहा कि तिजोरी में बंद कर दिया गया है। वो कब तिजोरी खोला जाएगा? उसके लिए किसके पास आप जाएंगे? देखो, अभी मैं सरकार से मांग करूंगा, पहला अपने मुख्यमंत्री साहब से और उप मुख्यमंत्री जी से, कि पहला आप सब्सिडी लागू करो जल्द से जल्द, एक हाल ही में 1-2 महीने के अंदर, जैसा यूपी में है। अगर आपको डेटा नहीं मिलता, हम डेटा आपको देंगे। मैं मुंबई पहुंच के ही नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव जी को लेटर लिखूंगा सब्सिडी के ऊपर। और दूसरा मैं करूंगा कि आप एक स्टूडियो बनाइए, 10 जिले के आसपास एक स्टूडियो बनाइए, ताकि जो युवा है वो स्टूडियो में आके काम कर सके, और जो बाहर से शूटिंग्स आए सब्सिडी मिलने के बाद, तो वो एक जगह मिले उनको काम करने का। और तीसरा कि जो संस्कृत डिपार्टमेंट है, वो लाखों रुपये फंड करता क्या है बिहार के लिए। जो सांस्कृतिक डिपार्टमेंट होता है ना, लोग करोड़ रुपये उसका फंड आता है, बजट आता है, वो जाता कहाँ है? वो बजट इन युवाओं के लिए होता है और बिहार के लोगों के काम के लिए होता है, वो जाता किधर है? वो सबसे बड़ा सवाल है। तो इसमें भ्रष्ट है क्या सरकार? तो सरकार को इस पर डिसीजन लेना होगा। और चौथी बात, अगर बिहार अभी नींद से नहीं उठा ना, तो समझ लेना यहाँ हजारों युवाओं और लड़के लड़कियों का कत्ल हो जाएगा। कत्ल मतलब कैसे? उनके भविष्य का कत्ल, और उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, बिहार सरकार। ये बात आप मेरे ध्यान में रखना। बिहार के सरकार और कला मंत्री अगर चाहे तो बिहार में